डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 और मैथ्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया था, आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे। इसी प्रश्नावली का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x 1 + log x। इसका हमें समाकलन करना है, इसलिए हम इसको i = इंटीग्रेशन 1/f नहीं सॉरी 1/x × 1 + log x dx के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन करना है। अब यहाँ में देखिए आप दो पद हैं 1/x × 1 + log x। अब यहाँ देखिए कौन से पद का अवकलन यहाँ विद्यमान है, तो हम देख सकता हूँ मैं, अगर आपको थोड़ा सा अवकलन अगर याद है तो मैं 1 + log x का अवकलन करूँ तो 1 का तो 0, log x का अवकलन होता 1/x। इसलिए हम यहाँ पर 1 + log x वाले पद को t मान लेंगे। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 1 का तो 0 प्लस log x का 1/x, log x का 1/x एंड dx = t का dt। ये हो जाएगा 1/x dx = dt। तो हमारे प्रश्न में पद है 1/x और dx, इसका हो जाएगा dt। तो इसमें प्रतिस्थापन करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा i = इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/t, इसका मान रखा हमने, तो 1/t और 1/x dx का होगा dt। इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन होता है, हम जानते हैं log x, इसलिए 1/t का होगा log t का मापांक प्लस c। t का वापस मान रखेंगे तो हो जाएगा log t का मान है 1 + log x प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अगले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में, फोर्थ के सेकंड में भी आपको 1 + log x को ही t मानना है। तो इसी प्रकार यहाँ करेंगे आप, तो 1/x dx = क्या आ जाएगा dt। तो फिर यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ तो आया है 1/t, अगले प्रश्न में आएगा t³, क्या आएगा t³। तो t³ का फिर आप समाकलन करेंगे, t³ का समाकलन होगा x⁴n से, जो हो जाएगा t⁴ 3 + 1/3 + 1, t⁴4/4 + c। t का मान रख देंगे, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ का सेकंड सरल है, मैंने आपको समझा दिया है, आप करेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न है फलन दे रखा है f(x) = e⁻m tan 1x / 1 + x²। इसका समाकलन करना है, तो हल करते हैं हम इसको। तो इसको हम सबसे पहले i = इंटीग्रेशन e⁻m tan 1x / 1 + x² dx के रूप में लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर इसका समाकलन करना है, तो यहाँ हम देखते हैं कि tan 1x का अवकलन हमारे पास है 1/1 + x²। तो इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, m को भी साथ ले लेंगे, क्योंकि m कांस्टेंट है, पीछे नहीं रखेंगे, इसको भी साथ ले लेंगे। तो हम प्रतिस्थापित करेंगे m tan 1x = t। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, देन m कांस्टेंट की जगह पर tan 1x का अवकलन होता है 1/1 + x²।
एंड dx इज इक्वल टू टी का dt। हमारे पास प्रश्न में m नहीं है, इसलिए हम m का उधर भाग लगा देंगे और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/m dt। अब हम दिए गए प्रश्न में ये वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन, ये अवकलन में आ जाएगा और क्या आएगा इंटू 1/m dt। 1/m कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया e की पावर t dt। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे 1/m कांस्टेंट e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c। अब हम t की वैल्यू रखेंगे, देन 1/m e की पावर t हमने माना है m tan इनवर्स x प्लस c। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ यही, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब हम बढ़ेंगे आगे सेकंड प्रश्न। देखिए आप फिफ्थ का सेकंड प्रश्न मैंने हल किया, परंतु ये क्या हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ दोबारा वापस। प्रश्न क्या है, प्रश्न था हमारे साइन की पावर p x cos x की पावर p प्लस 2x 2। तो इसको हमने इंटीग्रेशन के रूप में लिखा, साइन को ऐसे कैसे लिख दिया, हर में cos की पावर p प्लस 2 है इसलिए इसको दो भागों में बांटा, एक तो लिखा cos की पावर p, दूसरा cos स्क्वायर। p प्लस 2 को एक p कर दिया, एक 2 कर दिया। उसके बाद फर्स्ट साइन p अपॉन cos p, ये तो बन गया tan p, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर ये बन गया sec स्क्वायर x। फिर अब इस स्थिति में tan का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए tan x को मैंने t मान लिया। tan x को t मानने के बाद डिफरेंशिएशन किया मैंने t के सापेक्ष, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx dt। तो tan का मान रख दिया t की पावर p और sec स्क्वायर x dx को लिख दिया dt। समाकलन किया, t की वैल्यू रखी, ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे 6 प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, fx दे रखा है। 6 का फर्स्ट प्रश्न करेंगे हम पहले। तो 6 का फर्स्ट प्रश्न है fx इज इक्वल टू 1/√1 प्लस cos 2x। इंटीग्रेशन करना में सॉल्व करना, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx की वैल्यू रखेंगे इधर हम, क्या fx की वैल्यू इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस cos 2x dx। अब हम यहाँ पर इसको समाकलन करने के लिए हमने प्रतिस्थापन पढ़े, 3 प्रकार के प्रतिस्थापन पढ़े, उनमें से तीसरे प्रकार का प्रतिस्थापन है त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन। तो यहाँ देखिए सूत्र जानते हैं हम, सर्वसमीकरण वाला प्रतिस्थापन। तो हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं इधर, वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू, सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यदि हम पक्षांतरण कर दिए होगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 cos स्क्वायर x dx। तब यहाँ हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये √2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन 1 ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा cos x dx। ये हो गया 1/√2 इंटीग्रेशन sec x dx। और sec x का समाकलन अभी तक आप नहीं जानते, परंतु आगे चल के आप पढ़ेंगे इसका सूत्र। तो इसको सूत्र ही याद रखना डायरेक्ट आपको। sec x का समाकलन होता है आपके log sec x प्लस tan x। क्या होता है, log sec x प्लस tan x। याद रखेंगे हमें log sec x प्लस tan x प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है।
डायरेक्ट हमने सर्व समीकरण का प्रतिस्थापित किया, उससे ही इसका क्या हो गया, समाकलन हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसकी 6 का सेकंड प्रश्न है 1 + cos x अपॉन sin x इंटू cos x। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम I = इंटीग्रेशन 1 + cos x अपॉन sin x इंटू cos x dx। इसका समाकलन करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अंश में हमारे पास 1 + cos x, दो पद है, हर में एक ही पद है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन हर का दोनों में अलग अलग भाग लगाएंगे। तो जगह इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x cos x प्लस cos x अपॉन sin x cos x, दो अलग अलग पदों में भाग लगा दिया dx। cos से cos कैंसिल, और यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर लेते पहले हम 1 अपॉन sin x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x dx। अब इस sin x इंटू cos x, यहाँ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का सूत्र बनाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा, अगर सूत्र याद हो आपको तो सूत्र पढ़ा आपने sin 2x का, 2 sin x cos x। तो हमें sin x इंटू cos x के साथ में क्या चाहिए, 2। तो यहाँ 2 चाहिए, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अंश व हर में 2 से गुणा कर देंगे। अंश में भी 2 से गुणा करेंगे और हर में भी 2 से गुणा करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x बन जाएगा। और 2 sin x cos x का सूत्र होता है sin 2x। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये 2 sin x cos x हो गया sin 2x dx प्लस 1 अपॉन sin x का हो जाता है cos x dx। तो सूत्र याद रखना आपको। इस सूत्र यहां से हटा देता हूं। इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cosec 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x dx। अब जिस प्रकार हम sec का सूत्र नहीं जानते उसी प्रकार cosec का सूत्र भी नहीं जानते हैं, परंतु हमें याद रखना है, सूत्र हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसका सूत्र cosec x का सूत्र होता है log cosec x माइनस cot x, और यहाँ 2x के साथ में 2 गुणा हो रहा है, तो ये आएगा ये 1 अपॉन 2। ये 2 जो गुणा हो रहा है उसका भाग लग जाएगा समाकलन में, और cosec x का होगा log cosec 2x माइनस cot 2x। सूत्र याद रखना है, प्लस फिर cosec x तो जगह log cosec x माइनस cot x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो इस प्रश्न को ध्यान से करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 7वां प्रश्न है आपके यहाँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 3x sin 2x dx। साइन 2 बार साइन गुणा हो रहा है, उसका एंगल भी अलग अलग है। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ सूत्र लिखेंगे हम, और सूत्र क्या है समझाता हूँ मैं आपको। एंगल अलग अलग है, इसलिए एक को एंगल को मान लेते हैं कैपिटल ए और दूसरे को मान लेते हैं कैपिटल बी। तो ये हो जाएगा साइन ए और साइन बी। तो साइन ए और साइन बी का सूत्र अगर आपको याद करें, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, तो इसके साथ में 2 आता था। क्या आता था? 2 साइन ए साइन बी, और इसका सूत्र होता था साइन, इसका साइन ए साइन बी है इसलिए इसका सूत्र होता था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। थोड़ा दिमाग पर दबाव डालिए आप,
जोड़ डाले 11th क्लास में बड़ा सूत्र आपने 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न में 2 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा। तो यही कर लेते हैं, 2 का भाग और ये होगा 2 का गुणा, sin 3x और sin 2x dx। तो a की जगह पर तो 3x है, b की जगह पर 2x है। तो यहाँ क्या सूत्र हो जाएगा, प्रश्न में मान रखेंगे डायरेक्ट सूत्र हम, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos a कौन है 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x और इस पूरे का होगा dx। तो 1/2 अपनी जगह पर cos x माइनस cos 5x dx। अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग समाकलन करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, हम यहाँ पर बहुपद बना देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 5x dx। 1/2 की जगह पर cos x का समाकलन sin x माइनस 1/2 cos 5x का समाकलन sin 5x और 5x का अपॉन 5 प्लस c। अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में भाग होगा। तो 1/2 sin x माइनस 1/10 sin 5x प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है और आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकंड प्रश्न में। 7th का सेकंड प्रश्न है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन एक्स dx। तो 1 माइनस साइन एक्स का सूत्र बनाने के लिए, साइन एक्स का ऐसा कोई सूत्र नहीं होता जो 1 के साथ में सेट होता हो, तो हम यहाँ पर सूत्र बनाएंगे। इसको त्रिकोणमितीय हल करेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ही प्रश्न में रखेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स को हल करें तो क्या होगा, 1 का सूत्र लगाना है, x क्या आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए इसका सूत्र होगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, माइनस साइन x का सूत्र होगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। साइन x का सूत्र हाफ एंगल वाला सूत्र x अपॉन 2 होता है, इसीलिए हमने यहां पर भी x अपॉन 2 वाला सूत्र काम में लिया। अब यहां सूत्र बन गया आपके होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर किसका बनेगा, साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर प्रश्न में मान रखेंगे 1 माइनस साइन x के स्थान पर लिखेंगे हम साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आइए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट, और ये अंदर आ गया साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। रूट और स्क्वायर कैंसिल, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2 dx। अब हम यहाँ पर भी इसको भी अलग अलग दो पदों में बांट देंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस x अपॉन 2 dx। अवकलन समाकलन करेंगे तो साइन x अपॉन 2 का समाकलन होता है, आप सब जानते हैं, माइनस कॉस x अपॉन 2, और x अपॉन 2 का होगा 1/2 भाग लगेगा, माइनस कॉस x अपॉन 2 का समाकलन साइन x अपॉन 2 और x अपॉन 2 का समाकलन अपॉन 1/2 प्लस c। तो अपॉन 2 उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस x अपॉन 2 माइनस 2 साइन x अपॉन 2 प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है, अगर ध्यान से समझेंगे आप तो इसको आराम से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, cos की पावर 4x dx का समाकलन करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, cos की पावर 4 वाला कोई सूत्र हम जानते नहीं है, हम सूत्र कौन सा जानते हैं, स्क्वायर वाला। तो हम यहाँ
प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति कौन सा प्रतिस्थापन किया जाए। तो देखिए इसको हल करते हैं पहले हम। तो cos की पावर 4 x को लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब cos स्क्वायर x का सूत्र बहुत सारे होते हैं, cos स्क्वायर x कई सूत्रों में आता है, तो cos स्क्वायर x cos 2x के सूत्र में भी आता है। तो अगर आपको याद है तो cos 2x का सूत्र होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x के साथ में 2 गुणा में आता है, हमारे पास यहाँ 2 गुणा में नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 2 का गुणा करूंगा, 2 का भाग करूंगा कोष्टक के अंदर। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। किस लिए किया मैंने, ये सूत्र में क्या था 2। अब हर वाला 2 तो बाहर ले लूंगा, 1/4 इंटू, अब 2 cos स्क्वायर x का सूत्र यहां से बन जाएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। अब हम फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलने पर क्या आएगा 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, फिर आ गया cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, 2 का गुणा 2 का भाग फिर करना पड़ेगा मैं यहाँ पर। तो देखिए अगले स्टेप पे यहाँ क्या आएगा, ये अगले स्टेप में आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x के स्थान पर, इसी प्रकार यहाँ cos स्क्वायर 2x के स्थान पर क्या आएगा अपॉन 2 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्या आएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, x का दोगुना हो जाएगा और अपॉन 2 भी आ जाएगा, प्लस 2 cos 2x, इसको छोटा कोष्टक बनाएंगे और यहां बनाएंगे बड़ा x। हल करें यहां पर तो क्या हो जाएगा देखिए आप 1/8, कहां से कहां तक है 1/8, यहां 2 4 है अंदर गुणा करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 8 प्लस 4 गुणा होगा अंदर तो हो गया cos 2x अपॉन 2, cos 2x अपॉन 2। अब हम इसका सारा मान कहाँ रखेंगे, इस प्रश्न में रखेंगे, फिर समाकलन करेंगे। मैं ये सूत्र जो समझाने के लिए लिखा था इसको हटा देता हूं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में मान रखते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x अपॉन 8 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। फिर हम इन सब पदों को अलग कर सकते हैं, 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। नेक्स्ट इसके आगे क्या आएगा देखिए, मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ प्रश्न को हल करने के लिए, यहाँ करेंगे प्रश्न को हल। तो इज इक्वल टू 1/8 1 का समाकलन x प्लस 1/8 cos 4x का समाकलन sin 4x और 4x का समाकलन अपॉन 4 प्लस 1/2 cos 2x का समाकलन sin 2x अपॉन 2 2x का अवकलन 2। व्यवस्थित करते क्या आएगा 1/8x प्लस 1/8 और 4 गुणा हो जाएगा तो sin 4x अपॉन 32 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको, बहुत सरल है। अब हम एक नेक्स्ट प्रश्न और करेंगे 8th का सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है 8th का सेकंड, साइन क्यूब एक्स का समाकलन करना है। अब यहाँ देखिए साइन क्यूब एक्स का हम सूत्र जानते हैं, साइन क्यूब एक्स का पद जो होता है साइन 3x के सूत्र में होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे सूत्र v नॉट एट। क्या जानते हैं हम सूत्र जानते हैं हम साइन 3x इज इक्वल टू, और साइन 3x का सूत्र क्या होता है, साइन 3x का सूत्र होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x।
अब यहाँ से हम साइन क्यूब का मान निकालें तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 4 का भाग लगा देंगे तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब हम इसका अलग अलग दो पदों में इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट पद आएगा 3/5 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। इंटीग्रेशन का सूत्र लगाएं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 साइन 3x का माइनस कॉस 3x/3 प्लस c। इसको व्यवस्थित कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। और ये इस प्रश्न का आंसर है जो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो YouTube पर अपलोड होने में क्या आती है, समस्या आती है। तो आज तक इतना ही करेंगे हम। ये सारे सवाल आप अपनी होमवर्क की कॉपी में समझकर करने का प्रयास करें। घर बैठे हैं, पढ़ने का तरीका केवल ऑनलाइन है तो पढ़िए, साथ चलिए, सीखिए, आगे बढ़िए। समस्या है तो पूछिए, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। थैंक्स।